नमस्कार विद्यार्थियों। भक्ति काल के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं सुंदरदास के काव्य का विवेचन। सुंदरदास, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में उनके परिचय प्राप्त किया था, राजस्थान के संत काव्य परंपरा में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करने वाले संत सुंदरदास एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान संत और समाज सुधारक रहे हैं। संत दादू दयाल के शिष्य रहे हैं और बचपन से ही ये बाल योगी, बाल ब्रह्मचारी और बाल कवि रहे हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुख समृद्धि, ज्ञान जुलना आदि इनकी काव्य कृतियाँ रही है। ज्ञान समुद्र इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। हिंदी संत साहित्य में कबीर और दादू दयाल के पश्चात सुंदरदास को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये दादू दयाल के शिष्यों में सबसे अधिक विद्वान और सुकवि थे। ये आदर्शवादी भी कम न थे। इन्होंने लिखा है, बोलिए तो तब जब बोलने की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन मही चुप होए रहिए। इनकी रचना में हमें उत्कृष्ट काव्यकला तथा वेदांत दर्शन और भक्ति संबंधी विचार मिलते हैं। दार्शनिक एवं साहित्यिक दृष्टि से ये कबीर और दादू दयाल से भी आगे हैं। निर्गुण धारा के अन्य संत कवियों की तरह इन्होंने भी हिंदू और मुसलमानों में प्रचलित धर्माडंबरों, जाति वैषम्य, गुरु महिमा आदि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। सुंदरदास के काव्य पक्ष में मूलतः भाव पक्ष प्रधान है। काव्य पक्ष भी सहज ही है। भाव पक्ष की विशेषताएं, सुंदरदास ने अपने रचनाओं में उपदेशों की बात का अधिक समावेश किया है। उनका कहना है कि जीवन की सार्थकता के लिए कुछ जरूरी बातों को अपनाया जाना जरूरी है। सुंदरदास गुरु के महत्व को, गुरु महिमा को अभिव्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है और गुरु के बिना किसी भी प्रकार के गुणों की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसा कि आपको विदित है कि संत परंपरा में अनिवार्य रूप से या स्वीकृत रूप से सभी संत कवियों ने गुरु की महिमा और गुरु की ज्ञान प्राप्ति में गुरु की महिमा को अपरंपरार बताया है। चाहे कबीर हो, दादू हो, रैदास हो या सुंदरदास हो, सभी ने अपने अपने तरीके से गुरु की महिमा का बखान किया है। सुंदरवाणी में भी गुरु दर्शन एवं गुरुत्व चिंतन का पर्याप्त वर्णन हुआ है। सुंदरदास ने अपनी वाणी में अगाध निष्ठा के साथ गुरु की प्रतिष्ठा की है। सुंदरदास की दृष्टि में मनुष्य के लिए उसका सच्चा पथ प्रदर्शक गुरु ही है। और वे लिखते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहुत। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराई। सुंदर कहत गुरु दऊ जो कृपालु होए, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुण्य पाइए। काल की विकरालता में सुंदरदास मृत्यु के यथार्थ का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह शरीर के एक दिन झड़ जाएगा, चेतना शून्य हो जाएगा, सगे संबंधी भी सभी काल कवलित हो जाएंगे। हे मनुष्य, तुम क्यों नहीं सहज रूप से अपने जीवन को व्यतीत करते रहो। मंदिर महल विलायत है, गज उड दमामा दिन एक दो है। तातु मात तिया सुत बांधव, देख धू पामर होत बिछो है। झूठ प्रपंच सु राची रहो सट, काट की पुत्री जू कहे मोए। कहने का अर्थ है कि संसार झूठ और प्रपंचों का है। ये संबंध वगैरह ये सब स्थायी नहीं है, ये सब एक दिन चले जाएंगे। वे गुरु काल की विकरालता में गुरु की महिमा को भी प्रसंग को जोड़ते हैं। सुंदरदास उपदेश प्रसंग के तहत मनुष्य को सावधान होकर हरि का भजन करने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें बुरे कार्यों को छोड़कर अच्छे कार्यों में अपने आप में संलग्न करना चाहिए। पायो है मनुज देह, अवसर बन्यो है गेह, ऐसी देह बार बार कहाँ कहो पाइए। भूलत है बावरे, तू अब के सयानो होए, रतन अमोल सो तो कहे कु ठगाइए। सुंदर कहत ताते, सावधान क्यों न होई। अर्थात सुंदरदास उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्य, जो ये देही मिला है ये बार बार नहीं मिलती है,
इसको छोड़कर तू इन सब अनमोल रत्नों और लोभ मोह लालच को छोड़कर सावधान रहे, इनके आ मत, इनकी बातों में आना मत, और अपने गुरु की कही बात पर चलना, और उसी से गुरु के कहे मार्ग पर चलकर ही मोक्ष की प्राप्त किया जा सकता है। सुंदर कहत दोई नेकू न आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों न कर तू है। देह एवं जगत की नश्वरता के बारे में भी सुंदरदास कहते हैं। सुंदरदास देह एवं जगत की नश्वरता का वर्णन कर जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हैं। सुंदरदास के अनुसार यह देह जगत अंततः खत्म हो जाने वाला है। उन्होंने ईश्वर के देह के निर्माण में भी आश्चर्य व्यक्त किया है। कौन भांति करतार किया है शरीर यह, पावक के मोही देख पानी को जमवानो, जानी चीन चेतन सकिते लीन होई गई, ताही छीन लागते सबको अभावनो। अर्थात हे मनुष्य, तू चैतन्य होकर इस शरीर को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति में ध्यान लगा, वहीं से तेरी मुक्ति मिलेगी। सुंदर कहत कोउ ताई नहीं जानी सके, बोलत हूँ तो सो यह छिन में, कहो कहाँ गयो विश्वास। सुंदरदास मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य, तुम बिना भ्रमित हुए ईश्वर के प्रति विश्वास रख। सुंदर क्यों बिलात फिरे अब, राख हृदय विश्वास प्रभु को। तू अब क्यों विश्वास न राखत, भूलत है कि धोखे ही धोखे है। मनुष्य को अपने पर विश्वास रखना चाहिए और अपने ईश्वर और अपने गुरु के मार्ग पर चलने पर विश्वास रखना चाहिए। यही बात सुंदरदास जी कह रहे हैं। देह की मलिनता, सुंदरता देह की मलिनता का वर्णन भी करते हैं। कहते हैं कि शरीर पर गर्व करने की कौन सी बात है, वस्तुतः यह शरीर भंगार से निर्मित है, अर्थात एक दिन जल के खाक होना है। ऐसो यह शरीर ताही अपनों के मानत है, सुंदर कहत यामे कौन सुख बासी है। सुंदर कहत माँ ही देख जनी भूल कोई, भीतर भंगारी भरी ऊपर तो कली है। कलापक्ष, अंतरंग तत्वों में जहाँ चिंतन अर्थात भाव विचार प्रमुख रहता है, वहीं बहिरंग तत्वों में रचनाकार द्वारा अपनाया गया काव्य कौशल निहित रहता है। चूँकि सुंदरदास मूल रूप से संत कवि थे, तो उनका काव्य का उद्देश्य सामाजिक उपदेश और समाज सुधारक रहा, इसलिए भाषा का इतना कौशल इतना नहीं है। लेकिन क्योंकि सुंदरदास संत काव्य परंपरा में सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति माने जाते थे, तो इनका काव्य पक्ष भी सुंदर बन पड़ा है। सुंदरदास ने विषयानुसार कोमलकांत पदावली की अनुप्रासिकता के साथ साथ चित्रोपमा एवं मनोभावों को मुखर वाली सहज भाषा का प्रयोग किया है। सुंदरदास ने अपने मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा पांडित्य और लोक व्यवहार की शब्दावली एवं स्थानीय बोलियों के शब्दों के कारण दिखाई पड़ती है। सुंदर वाणी में प्रयुक्त मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ, किंवदंतियाँ आदि अंतरकथाएँ जो उदाहरण बनकर सामने आई, इनकी भाषा सामर्थ्य के मूलाधार है। सुंदर संत कवियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। एक उदाहरण इनकी, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन सिलु संतोष न गहतु हुए। अलंकार, सुंदरदास की रचना में सामान्य अलंकारों का प्रयोग मिलता है। इनकी रचनाओं में सहज अलंकार प्रचुर रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अलंकारों की सृष्टि से विचार करें तो सुंदरदास की वाणियों में शब्दालंकार की प्रमुखता है। सुंदरदास भाषा के पंडित थे। उनकी वाणी में अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। श्लेष का उदाहरण, नारी पुरुष सनय अति देशे जीवे सोई, सुंदर नारी बिछरू आप मृत होई है। सुंदर कैद सोई ईसन को माँ, इसमें अनुप्रास अलंकार को देख ही सकते हैं। छंद, सुंदरदास छंद पिंगल शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी रचनाओं में छंद विधान का शास्त्रीय रूप भी देखा जा सकता है। ज्ञान समुद्र रचना में सुंदरदास ने प्राय सभी छंदों का प्रयोग किया है। सुंदरदास ने छंदबद्ध रचना न कर पदों में रचना की है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य गरिमा के हिसाब से सुंदर विलास, ब्रज एवं लालित्य रोचक ग्रंथ है। रीति कवियों की पद्धति पर चित्रमय काव्य की सृष्टि की। उन्होंने भक्ति, योग, दर्शन, ज्ञान, नीति और उपदेश
आदि विषयों पर अपनी विद्वता के साथ इन्होंने प्रतिपादित किया है। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और उसे अधिक से अधिक देखें, जिससे हम आपकी सक्रियता सहभागिता का मुखातिब हो सके। नमस्कार।